अस्सलाम वालेकुम फेस्टिव। हाँ जी, आज जो आपका टॉपिक है वो है एलजी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। आपको पता ना, ये जो किंगडम है 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई है। प्रोटोजोआ को हमने कहा था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो हमने कल कवर किए थे। और आज हम शुरू करेंगे एलजी, जो कि है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, एलजी आपको पता है काई जिसे हम कहते हैं आम जबान में, राइट। अब आज हम इसके जनरल फीचर्स करेंगे, इसके सब ग्रुप्स हम आज नहीं करेंगे, इसके जनरल फीचर्स करेंगे। सबसे पहले जो इसका फीचर है दैट इट्स दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बिकॉज दे आर प्लांट लाइक। तो इनमें एक बड़ा फीचर प्लांट लाइक क्या है दैट दे आर फोटोसिंथेटिक, दे हैव क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। और 50 to 60% जो फोटोसिंथेसिस है अर्थ पे वो एलजी की ही वजह से है, यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 50 to 60% ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ। ये बहुत बड़ा इनका जो है पार्ट है जो ये प्ले कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब ये हैं प्लांट लाइक बट दे आर नॉट प्लांट्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन सम फीचर्स। वो कौन कौन से फीचर हैं? एक तो बहुत शुरू में जो हम कल पढ़ के आ गए थे, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल और फंजाई ये भी यूकैरियोट है, ये भी यूकैरियोट है, किंगडम प्रोटिस्टा भी। लेकिन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये जो हैं जो एलजी या प्रोटोजोआ या किंगडम प्रोटिस्टा जो हैं ये जाइगोट से डेवलप नहीं होते, ब्लास्टुला डेवलप नहीं होते। एक पॉइंट ये भी आप जहन में रखना है और आप लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट क्या है कि इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं सिंगल सेल्ड, ठीक है। थर्डली इनका जो जाइगोट जो होता है इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट बॉडी, जबकि प्लांट्स में आप करेंगे आगे जाके 9th चैप्टर में एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, वहाँ आप देखेंगे कि जो जाइगोट जो होता है प्लांट्स का वो पेरेंट बॉडी से प्रोटेक्ट हुआ होता है। लेकिन एलजी के केस में ये चीज़ जो है ये नहीं है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एलजी एंड प्लांट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप मार्क कर लें, लिख लें आप बुक पे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलजी एंड प्लांट्स। सिमिलैरिटीज़ भी हम देखेंगे साथ साथ। फिर आ जाए इसके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पे। इनका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बहुत वाइड वैरायटी है, काफ़ी वाइड रेंज है। ये सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टी भी होते हैं, और मल्टी में फिलामेंट्स से बनाते हैं। और फिलामेंट्स आगे से दो किस्म के होते हैं, दे कैन बी यूनिन्यूक्लिएट, दे कैन बी मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट को हम एक और नाम देते हैं कॉइनोसाइट या कॉइनोसाइटिक फिलामेंट्स। ये देखें, ये आपके जो है ये है, ये वाला जो है ये है यूनिन्यूक्लिएट, यानी हर पार्ट में एक न्यूक्लियस है, इसमें क्रॉस वॉल्स हैं। जबकि ये जो आप देख रहे हैं ये है मल्टी न्यूक्लिएट, इसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है, इसको हम सिनोसाइटिक फिलामेंट्स भी कहते हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख लें, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट फिलामेंट्स, या डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिन्यूक्लिएट और सिनोसाइटिक फिलामेंट्स, ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है कि यूनिन्यूक्लिएट में एज अ नेम इंडिकेटिंग देयर इज सिंगल न्यूक्लियस, मल्टी में देयर मैनी न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें क्रॉस वॉल्स होती हैं यूनिन्यूक्लिएट में, लेकिन मल्टी में या सिनोसाइटिक में क्रॉस वॉल्स नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा दे कैन बी ब्रांच्ड, they can be leaf like extensions, or they can be in the form of thallus। फिर अगेन शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज मेंट बाय थैलस। थैलस क्या होता है? अ बॉडी विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट लाइक होते हैं, स्टेम लाइक होते हैं, लेकिन ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स या ट्रू जो है रूट्स इसमें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। थर्डली दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम, इनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, ठीक है। और हम इसको क्यों कहते हैं कि ट्रू नहीं है? क्योंकि बेसिकली इनके स्टेम में, रूट में, लीफ में किसी में जाइलम फ्लोएम नहीं होती, इसी वजह से इनको हम कहते हैं दैट दे डोंट हैव ट्रू लीव्स या स्टेम और रूट्स, ठीक है। देन एक बड़ा इसका मेन फीचर है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स एक तो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं प्लांट में वही होंगे, क्लोरोफिल ए बी, ठीक है। उसके अलावा जो येलो पिगमेंट्स होते हैं, ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स, ये भी होते हैं, ये प्लांट्स में भी होते हैं, ये वाले पिगमेंट जिसे एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, और ये इनमें भी होते हैं। उसके अलावा इनमें एडिशनल पिगमेंट्स भी होते हैं जो उनको डिफरेंट कलर्स देते हैं। एलजी सिर्फ ग्रीन कलर की नहीं होती, रेड कलर की भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उसमें ज़ैंथोफिल्स भी होते हैं, फाइकोसेराथिन भी होते हैं, ये सारे पिगमेंट मौजूद होते हैं। और उसके अलावा जिनकी क्लासिफिकेशन होती है ना एलजी की, वो भी पिगमेंट के बेस पे होती है, यानी पिगमेंट्स आर सो इम्पॉर्टेंट कि क्लासिफिकेशन भी किसकी बेस पे हो रही है? पिगमेंट्स की बेस पे हो रही है, ठीक है। फिर हैबिटेट अगर हम देखें, यू कैन राइट दिस हेडिंग हैबिटेट नंबर एज ए नंबर 1 हेडिंग, इसको आप शुरू में लिख सकते हैं, मैंने जो इसको एंड में दी हुई है, ठीक है। हैबिटेट क्या है जी? दे कैन बी एक्वेटिक, और नॉर्मली डैम्प वेट प्लेसेस पे होते हैं। आपने देखा जहाँ थोड़ा गीला गीला होता है वहाँ काई जम जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है ओशंस में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, फ्रेश वाटर में, आइस में, ठीक है। इवन जो होते हैं ट्री ट्रंक्स जो होती हैं वहाँ भी ग्रो कर जाती हैं, डैम्प सॉइल में, रॉक्स में, हॉट स्प्रिंग में, हर जगह जो है ये पाई जाती हैं।
हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलजी, ठीक है। फिर अगर आप लाइफ साइकिल देखें तो लाइफ साइकिल में भी बहुत वेरिएशन है, एक्सट्रीम वेरिएशन है, लेकिन रोडोफाइटा जो रेड एलजी है उसमें सबसे एक यूनिक बात है अमंग एलजी कि उसमें किसी ना किसी स्टेज पे ना मोटाइल सेल्स बनते हैं विद फ्लैजिला। ये बहुत यूनिक बात है, आपने याद रखनी, अंडरलाइन कर ली है बात कि रोडोफाइटा रेड एलजी में किसी ना किसी स्टेज पे मोटाइल सेल्स लाजमी बनते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लास आपके सारे हो गए जनरल फीचर्स, ठीक है। इसका मजीद सब ग्रुप्स आज नहीं करवाऊंगी, आज हम इसका इंपॉर्टेंस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ज़रा आगे जाके आप देखेंगे पेज नंबर 109 वहाँ पे दी हुई है इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। छोटा सा पैराग्राफ है बट इट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपके स्मार्ट सिलेबस में भी मौजूद है ये। इसको हम 5 हेडिंग्स में जो है डिवाइड कर लेंगे, 5 पॉइंट्स में। बहुत छोटा पैराग्राफ है, ये शॉर्ट में भी आता है, बाज़ औक़ात लॉन्ग में भी आया हुआ है, ठीक है। एक तो क्या है कि दे आर एडिबल, ठीक है, कि एलजी को हम खा सकते हैं, जैसे कैल्प्स वगैरह हैं, दे आर एडिबल, ये काफ़ी जो है ममालिक में यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड, ठीक है। देन इससे हम बहुत से यूज़फुल सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे एल्जिन हो गया, एगर हो गया, एंटीसेप्टिक इसे लेते हैं। ये एल्जिन एगर दोनों जो होते हैं ना, ये जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, ये हम लैब में भी यूज़ करते हैं। एल्जिन और एगर डिफरेंट प्रोडक्ट में भी होते हैं, हम लैब में भी बैक्टीरिया कल्चर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स, आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि 50 to 60% जो है फोटोसिंथेसिस जो है it's because of algae, so they are major producers. Secondly, they have basic role in food chain. जब इतने जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं तो ये पता है फूड चेन में भी इनका बहुत अहम रोल है। आपको पता है फूड चेन में सबसे पहले आते ही प्रोड्यूसर्स हैं, फिर जो है नेक्स्ट चीज़ें आती हैं। तो दे हैव बेसिक रोल इन फूड चेन। देन ऑब्वियसली दे आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है परफॉर्म कर रहे हैं तो सारी बात है ऑक्सीजन भी रिलीज़ करेंगे।